मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 132 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 54 0 36, 54 0 36 है। फिर दूसरा ऑप्शन दिए हैं 50 436, 50 436। फिर 34 0 56, 34 0 56। फिर चौथा ऑप्शन दिए हैं 65 0 43, 65 0 43। ये चार ऑप्शन है और ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 से विभाजित नहीं है, तो 18 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 9 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 2 से 9 से तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, ये भी और ये भी, और ये भी 9 से विभाजित हो जाएंगी। तो 2 से हम देखेंगे तो 2 से यहाँ देखिए लास्ट में 6 है ना, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। ये तीनों ऑप्शन 2 से और 9 से विभाजित हो जाएंगी। फिर ये वाला देखिए, ये तो 9 से तो हो जाएगा विभाजित, लेकिन 2 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में कितनी संख्या है, 3 है ना। तो 3 कभी 2 से विभाजित होगी? कभी नहीं होगी। तो यही चौथा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो देखते हैं 3 अंकों की संख्या 6 से विभाजित। तो मान लीजिए 106 3 अंकों की संख्या है ना, 102 हो जाएगी ना। कह रहे हैं 6 से विभाजित हो जाएंगे 3 अंकों की कितनी संख्याएं। तो इसमें देखिए 3 अंक है ना, 1 2 3, और ये 6 से विभाजित हो जाएगी। फिर अगली संख्या है 108 है। फिर अगली संख्या 114 हो जाएगी। फिर डॉट 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 996 हो जाएगा, 996 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लगा सकते हैं, L इक्वल टू अंतिम पद इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। L जो होता है वो अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कितना है, 996 है। L के स्थान पे 996 रखेंगे, इक्वल टू A क्या होता है, A प्रथम पद है ना। A के स्थान पे हम 102 रखेंगे, प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है, माइनस 1 डी। सार अंतर सभी का अंतर कितना आ रहा है, 102 है, 108 है, 6 का अंतर आ रहा है, 108 है, 114 है, 6 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, 102 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 102 196 में इसे माइनस करेंगे तो 4 9 8 आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6 हो जाएगा। तो 6 के 6, 6 के 6 2 8, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 9 54, 149 आ गया। माइनस 1 है ना, माइनस 1 को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 149 में 1 जुड़ेगा तो n इक्वल टू 150। तो संख्या कितनी आ गई, 150 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होंगी। कह रहे हैं n एक पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक 1 2 3 4 ऐसे ही तो होते हैं पूर्णांक। तो ये कह रहे हैं n क्यूब माइनस n, कह रहे किससे विभाजित होंगी। और ये कह रहे हैं n एक पूर्णांक है, n के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 ऐसे। तो 1 अगर हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। फिर हम n के स्थान पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी ना। तो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, माइनस 2 इक्वल टू 6 है। तो ये किससे विभाजित हो जाएंगे, ऑप्शन में दिए हैं 4 5 6 7। तो 6 है ना, तो 6 से विभाजित होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है
तो एन स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी? देखते हैं। एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये कह रहे हैं एन एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है। एन एक पूर्ण संख्या है, एन के स्थान पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे ना, 1 तो नहीं रखेंगे, नहीं तो 0 हो जाएगी संख्या। तो हम 2 रखते हैं एन के स्थान पे, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी ना। तो 2 की पावर 2 4 इंटू में 2 की पावर 2 ये 4 हो जाएगी माइनस 1। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगी ना। तो यहाँ पे हम 4 इंटू 3 लिखेंगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगी। संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। तो ये ऑप्शन में दिए हैं 16, 12, 10, 8। 16, 12, 10, 8 दिए हैं ना। तो 12 किससे विभाजित हो जाएगी? 12 से विभाजित हो जाएगी ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.423 पर बार किस भिन्न के बराबर है? देखते हैं। तो 0.423 23 पर बार है ना, तो इसे हम कैसे लगाएंगे? 4 2 3, जिस पर बार नहीं होती है वो संख्या हम माइनस में करके लिखते हैं, तो -4 हो जाएगी। बटे में कितनी संख्या पर बार है? 2 संख्या पर बार है ना, तो 2 9 हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 9 हो जाएगा। और किस पर नहीं बार है? एक संख्या पर बार नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस करेंगे 13 में से 4 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा। 1 4 419 बटे 990 आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा तथा 5/6 से छोटा है? 3/4 से बड़ा, 5/6 से छोटा। 3/4 और 5/6 से छोटा। तो इसे हम अगर पॉइंट में लिखेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 0.0। 4 सते 28, 2 आ गया 0, 4 पंचे 20। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.75 आ गई ना। फिर यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे ना, तो 5 में 6 से भाग देंगे 0.0, तो 6 8 48, 2 आ जाएगा 0, 6 3 18, 2 आ गया, तो ये आ गया 0.83। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इन्हीं दोनों के बीच में देखते हैं कौन सी संख्या आती है। तो पहला ऑप्शन है 2/3, 1/2, 2/3, 2/3, 1/2, 4/5 और चौथा ऑप्शन है 9/10। ये है। तो यहाँ पे हम भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 2 में, तो 3 छक 18, 3 छक 18, तो 0.66 आ गया ना। हमें किससे बड़ी चाहिए? 0.75 संख्या से बड़ी चाहिए, तो ये तो इससे छोटी है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर 2 से हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, 0.5, जो कि ये 0.75 से छोटा है ना। हमें तो इससे बड़ी संख्या चाहिए ना। फिर हम ये तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 8 40, 0.80 आ जाएगा। अब देखिए 0.75 से 0.80 बड़ी है ना, और 83 से छोटी है, तो यही तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 4/5 आएगा। 4/5 3/4 से बड़ा है और 5/6 से छोटा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 6 बोतल तेल डाल दिया जाता है, तो यह 3/4 भरी हुई है। तो टिन में कितने बोतल तेल है? टिन में
कितने बोतल तेल है ना, तो मान लीजिए x बोतल तेल है ना, x का कितना भाग भरा हुआ है, 4/5, x का 4/5 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है, 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है ना, तो माइनस में हो जाएगा, 6 बोतल तेल निकाल लिया गया। फिर कह रहे हैं और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है, प्लस 4 बोतल तेल डाल दिया गया, तो प्लस में हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं तो यह 3/4 भरी हुई है, 3/4 भरी हुई है, x का 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे 4x/5 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 बोतल आ जाएगा, -2 बोतल इक्वल टू 3/4 x आ जाएगा ना। तो 3/4 को इधर लेके आएंगे, 4x/5 माइनस 3x/4 इक्वल टू 2 बोतल ना। तो एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 चौक 16x माइनस 5 तिहाई 15x इक्वल टू 2 बोतल हो जाएगा। तो 16x में से 15x माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। तो x इक्वल टू x/20 हो जाएगा, बाई 1 करेंगे, x इक्वल टू 40 बोतल ना। तो बोतलों की संख्या कितनी आ गई, 40 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 5/4 निकाल लिया, जिससे उसका सही उत्तर से 25 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए संख्या x है ना, मान लीजिए संख्या x है, तो x का 5/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, x का 5/14। फिर कह रहे हैं लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 5/4 निकाल लिया, भूलवश उस संख्या का मतलब x का 5/4 भाग निकाल लिया। तो कह रहे हैं उसका सही उत्तर से 25 अधिक आया, सही उत्तर से 25 अधिक आया ना, अधिक की बात कर रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, इक्वल टू 25 हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा एलसीएम। तो 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, x माइनस 4 सते 28, 7 पचे 35 x हो जाएगा ना, इक्वल टू 25। तो 35 में से 10 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25x, 25 से 25 कैंसिल होगा तो x इक्वल टू 25 आ जाएगी। संख्या कितनी, x इक्वल टू 28 आ जाएगी, तो संख्या 28 आएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाला और इस प्रकार उसका सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो मान लीजिए संख्या x है, x का 3/14 हो जाएगा, x का 3/14 होगा। तो ये कह रहे लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाला, भूलवश x का कितना 3/4 निकाला और सही उत्तर से कितना अधिक है, 150 अधिक है, तो 150 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे 14 और 4 का, 28 आ जाएगा। तो 14 दूनी 28, 3 दूना 6x माइनस 4 सते 28, 7 त्रिक 21, x इक्वल टू 150 हो जाएगा ना। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 15 आएगा यहाँ पे, 15x, 15 के 15 10 आ जाएगा, x इक्वल टू 200
280 आ जाएगी। तो संख्या कितनी आई? 280 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ा भिन्न क्या होगा? कह रहे दो भिन्नों का गुणनफल ना, तो मान लीजिए पहली भिन्न x है, दूसरी भिन्न y मानेंगे। तो दोनों का गुणनफल दिए हैं 14/15, तो x y इक्वल टू 14/15 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं उसका भागफल 35/24 है। भागफल x बाई y कितना है? 35/24 है, तो 35/24 हो जाएगा। कि देखिए x y का रेशियो आया है ना, तो हम यहाँ पे a और a मान सकते हैं ना। x के स्थान पे 35 है, y के स्थान पे 24 ए रख सकते हैं। तो x के स्थान पे 35 a इंटू y के स्थान पे 24 a इक्वल टू 14/15 हो जाएगा ना। तो 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 2 से 12 आ जाएगा। a² इक्वल टू 1/12 × 60 और 15। तो ये 60 का 15 से गुणा कराएंगे 900 आ जाएगा। तो a इक्वल टू वर्गमूल लेंगे 90 का, तो 30 आ जाएगा। और 1 का वर्गमूल तो 1 ही आएगा, 1/30। a की वैल्यू 1/30 आ गई। तो ये कह रहे हैं बड़ा भिन्न क्या होगा? बड़ा भिन्न कौन सा है? 35a है ना, तो इसी में हम a की वैल्यू रखेंगे। तो 35 गुणे a के स्थान पे 1/30 हो जाएगी। 5 से 35, 5 × 6 = 30। तो बड़ा भिन्न 7/6 हो जाएगा। अगर छोटी भिन्न पूछा होता तो हम इसमें a की वैल्यू रखते। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 105 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक बताना है ना, देखते हैं। तो 7 की घात 105 दिए हैं, 105। तो हम जानते हैं कि जब यहाँ पे इकाई का अंक विषम होता है तो 1 हो जाता है। 1 इंटू, और ये जो पावर है, पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं ना। 105 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 25, 4 × 6 = 24। एक शेषफल आया ना, तो इकाई का अंक 7 है ना, तो 7 की पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 आ जाएगी। इकाई का अंक 7 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है? दो अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालना है ना, देखते हैं। तो दो अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से होती है ना, 10 से 99 तक। 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट कहाँ तक? 99 तक हो जाएगी। तो हम जानते हैं योगफल का सूत्र Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d होता है ना। Sn n कैसे निकालेंगे? n यहाँ पे देखिए 1 से लेके 1 2 3 1 से लेके 9 तक। तो 99 में से 9 संख्या हम माइनस कर देंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी? 90 आ जाएगी ना। n के स्थान पे हम 90 लिखेंगे। 90/2 2 a के स्थान पे प्रथम पद 10 है ना, 10 लिखेंगे प्लस n कितनी संख्या थी? 90 है ना, तो 90 - 1 तो 89 हो जाएगा। इंटू में d क्या होता है? सबका अंतर होता है ना। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर, फिर 1 का, फिर 1 का, सब में 1 का अंतर आ रहा है ना। तो इंटू में 1 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। 45 और ये 10 दूना 20 प्लस 89, 45 इंटू में 20 जोड़ेंगे तो 9, 109 आ गया। तो 45 का गुणा 109 से करा देंगे तो आंसर आ जाएगा पदों का योगफल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 329 की पावर 78 के गुणनफल में 329 की पावर 78 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? देखते हैं।
यहाँ भी इकाई का अंक बताना है। दिए हैं 329 की पावर 78, 329 की पावर 78 इकाई का अंक बताना है ना। तो यहाँ पे बताइए इकाई का अंक, यहाँ पे हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है ना। तो इकाई का अंक 9 है ना। 9 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है? तो 9 विषम संख्या है, तो विषम में इकाई का अंक 1 आता है। इंटू में 78 पावर है ना, तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 इक्के 4, 3, 4 9 36, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया है, 2 आया है। शेषफल 2 आया है, तो यहाँ पे इकाई के अंक पे हम पावर लगाते हैं, तो 9 की पावर 2 हो जाएगी। जो शेषफल आता है वही तो हम पावर लगाते हैं इकाई के अंक पे। तो 1 गुणे 9 9 81, 81 में इकाई का अंक 1 आ रहा है ना, तो हमें 1 से मतलब है, 8 से तो मतलब नहीं है, 1 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आया, 1 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार प्लस 0.32 पर बार का मान ज्ञात करें। देखते हैं। दिए हैं 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार प्लस 0.32 पर बार, 32 पर बार ये दिए हैं। तो कह रहे हैं इसका मान बताओ। तो यहाँ पे हम ऐसे तो नहीं जोड़ सकते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे? 0.2, 2 को हम बार, 2 पर बार है ना, तो 2 को हम कई बार लिख सकते हैं, तो 2 हो जाएगा। फिर 2 बार और लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 0.3 है, तो 0.3, इसे भी हम बार बार लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, 0.32 पर बार है, 0.32 प्लस करेंगे ना। तो 3 2 3 5 5 2 7 3 3 6 6 2 8 2 3 5 5 2 7 3 3 6 2 8 2 3 5 5 2 7 3 3 6 6 2 8 हो जाएगा। 0 पॉइंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या आ रही है बार बार, 87 87 87। तो 0.87 पर बार हो जाएगी। जो संख्या बार बार आती है उसी पर तो हम बार लगाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 से कम कितनी संख्याएं 10 तथा 13 दोनों के गुणक हैं? देखते हैं। 1000 से कम संख्या लेनी है ना, तो देखते हैं। तो ये कह रहे हैं 1000 से कम कितनी संख्याएं 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। 10 और 13 दोनों का गुणज बताना है ना। तो 10 और 13 का गुणज 130 हो जाएगा। फिर 260 हो जाएगा, 390 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक, 910 तक हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं कितनी संख्या दोनों कितनी संख्याएं 10 तथा 13 के गुणज हैं, तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। 13 चौका 52, 520 हो जाएगा। 13 पच्चीस 65, 650, 13 छक 78, 13 सते 91 ना। तो ये जितनी संख्याएं हैं सब 13 और 10 का गुणज है ना। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्याएं हैं किसका गुणज, 10 और 13 का गुणज। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट 1000 संख्याओं का एक साथ गुणा कर दिया जाता है, तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। देखते हैं। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या बतानी है ना। दिए हैं 1 2 3 4 और कहाँ तक, 1000 तक। 1 2 3 4 1000 तक है। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या बतानी है ना। 1000 कुल संख्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2, तो 2 बहुत बार है ना। तो शून्यों की संख्या 2 गुणे 5।
अगर हम 2 को 5 से गुणा कराएंगे तभी तो शून्य मिलेगा ना। तो यहाँ पे पहले तो हम 2 2 देखते हैं, तो 2 2 देखेंगे तो कई बार 2 2 है, तो 2 को हम नहीं लेंगे, फिर 5 को लेंगे। तो 5 को लेंगे तो अगर हम 2 की संख्या निकालेंगे तो 1000 बटे में 2 हो जाएगी। तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो ये 500 हो जाएगी। फिर 500 को हम 2 से भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 250 आ जाएगी। फिर 250 को हम 2 से भाग देंगे, तो 2 1 के 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 125 आ जाएगी ना। फिर 125 को हम 2 से भाग देंगे, 125 को, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 62 आ जाएगा। पॉइंट वाला हम संख्या नहीं लेंगे, हम पॉइंट की इधर ही वाला लेंगे। फिर 62 को 2 से भाग देंगे, तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 31 आ गई ना। ऐसे ही ये कई बार 2 से कटेंगी, तो 2 की संख्या बहुत बार है। तो हम 5 की संख्या देखते हैं, तो 1000 को 5 से भाग देंगे, तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगी ना। फिर 200 को हम 5 से भाग देंगे, तो 5 1 के 5, 5 चौ 20, 40 आ जाएगी। फिर 40 को हम 5 से भाग देंगे, 5 1 के 5, 5 8 40, 8 आ गई। फिर 8 को हम 5 से भाग देंगे, तो 5 1 के 5, तो ये 1 आ गई। पॉइंट वाली संख्या हम नहीं लेंगे ना, केवल हम पॉइंट के इधर वाला ही संख्या लेंगे। तो अब प्लस करेंगे, तो 40, 8 1 9, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितनी बार 5 होगी? तो 249 बार 5 की संख्या होगी, और 2 तो कई बार हैं, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएंगी? जब 2 का गुणा हम 5 से कराएंगे तो शून्यों की संख्या 249।